हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज मैं आपको बीजगणित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले बताऊंगा जो आपको याद होने ही चाहिए। यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इन फार्मूलों से हमेशा प्रश्न पूछ जाते हैं। यदि आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कुछ का सवाल आते हैं कि a प्लस बी का मान दिया होता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ लिया जाता है। यदि आपको फार्मूले याद नहीं है तो आपको फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको फॉर्मूले याद कराऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे याद किए जाते हैं, और कुछ बेस के हिसाब से बताऊंगा कि आप एक फॉर्मूला याद करेंगे, आपका दूसरा फॉर्मूला अपने मन से याद हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि कैसे याद करने हैं। तो सबसे पहले होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे प्लस जो बी लिखा है बी का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, दोनों को जो प्लस करके 2ab दोनों गुणा कर देंगे। और अगला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि आपको a प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो आपको a माइनस बी का फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें प्लस में 2ab है और इसमें माइनस में 2ab है, और बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस सिर्फ इसमें माइनस प्लस का अंतर है। आपको प्लस देखे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस चिन्ह है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। यदि ए प्लस बी के ऊपर 3 की घात चढ़ी होती है तो फॉर्मूला क्या होगा? तब वो फॉर्मूला ए क्यूब जो ए लिखा है उसका बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। जैसे कि पहले फॉर्मूला में था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने देखा यहाँ पे घात 3 लगी तो आपको 3 लगना है। ए की घात 3 बी की घात 3, आप देख सकते हैं सेम है, बस घात 3 लगी 3 लगा देना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसमें 2ab था, इसमें घात 3 लगी है तो इसमें 3ab हो गया। बस इसमें एक ये अलग से जोड़ जाता है कि कोष्टक में a प्लस बी ऐड हो जाता है। अगला फॉर्मूला, यदि इसी में फॉर्मूला में a माइनस बी का होल क्यूब है, जब a माइनस बी का होल क्यूब है तो आप देखना है कि a क्यूब जैसे सेम लिखा है b क्यूब, यदि आपको माइनस का है तो आपको माइनस करना है और प्लस है तो प्लस करना है। जैसे कि इसमें प्लस है तो पूरे फॉर्मूले में प्लस ही प्लस आया है, और इसमें माइनस है तो पूरे फॉर्मूले में माइनस ही माइनस आएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अगला फॉर्मूला है, यदि आपको फॉर्मूला खोल के दे, जैसे मींस कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू अलग अलग दोनों को दे, तो आपको क्या करना है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी जो सबसे पहले आएगा प्लस का है तो आपको प्लस कोष्टक में प्लस में आएगा, कोष्टक में आएगा ए प्लस बी, फिर उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए माइनस बी को होल क्यूब पूछे, ए क्यू माइनस बी क्यू पूछे, तो आपको करना है सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू है तो आपने देखा माइनस का फॉर्मूला है तो आपको सबसे पहले a माइनस बी लगाना है। फिर आप फॉर्मूले देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सब लोग इसमें इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है तो इसमें माइनस आता है, और जो माइनस का फॉर्मूला है इसमें प्लस आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद करना है। यदि आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आपको शुरुआत प्लस से करनी है, लेकिन आप जब देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब आप देखेंगे कि दोनों को अलग अलग पूछा गया है तो अलग अलग पूछा गया तो माइनस लगा देंगे, और जब आप देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी जो क्वेश्चन पूछा गया है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आप फॉर्मूला देखेंगे ए माइनस बी शुरू से, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आपको माइनस है प्लस कर देना है और प्लस है तो माइनस कर देना है। और इसके आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पेपर में हमेशा पूछ जाता है। मान लो फॉर्मूला नहीं पूछ जाते, लेकिन इससे बेस क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दे देगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर दे देगा और आपसे मान पूछेगा, तो इसका डायरेक्ट मान होता है 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये मान आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने इसका देख लिया। अब आप लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आपने ये दोनों के फॉर्मूले खोल दिए तो आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख सकते हैं 2ab माइनस का और 2ab प्लस का, तो आपका 2ab से 2ab कट जाएगा। आपने देखा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 बार है तो इसको लिख देंगे 2a स्क्वायर, प्लस लगाएंगे b कितने बार है, b स्क्वायर 2 बार है तो आप लिखेंगे 2b स्क्वायर। आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो आपका ये फॉर्मूला है, यदि आपको फॉर्मूला याद है
तो आप डायरेक्ट सेकंडों में ही आंसर लगा सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको पूरा सिद्ध करना पड़ेगा और आपको काफी टाइम लग सकता है, और पेपर में एक एक मिनट की वैल्यू होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि आपका दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि आपका ये फॉर्मूला दिया है तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं इसमें बीच में प्लस लगा है और इसमें माइनस लगा है, तो इसका आंसर होगा 4ab। जैसे कि मैंने ऊपर प्रूव करके दिखाया है, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जितने माइनस का लगा है तो माइनस लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस का चिन्ह है तो आपको कोष्टक के अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपन को गुणा कराना पड़ेगा। आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो माइनस प्लस का ए स्क्वायर है माइनस में गुणा होगा तो आएगा माइनस का ए स्क्वायर, प्लस का बी है माइनस का ए माइनस का गुणा होगा तो माइनस का बी स्क्वायर, और जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो बन जाएगा प्लस का 2ab। जब माइनस के अंदर कोष्टक के अंदर गुणा कराएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का है और ए स्क्वायर माइनस का है, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। आप देख सकते हैं 2ab प्लस 2ab, जी आपका 2ab बचा, तो आप ए बी कॉमन है इसमें, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 4ab। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि हाँ यही होता है। यदि आपका प्लस चिन्ह है, जब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, यदि आपका प्लस चिन्ह आता है तो आपको प्लस करना है, मतलब 2 बाहर लेके ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देना है। और यदि आपका माइनस चिन्ह आता है तो आपको गुणा करना है, मीन्स 4ab। प्लस चिन्ह है तो बीच में प्लस करना है, माइनस चिन्ह है तो इसमें गुणा करना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस प्रकार लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी प्लस सी तीन संख्याएं हैं तो आपको तीनों का स्क्वायर लगा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आपको चलना है कि 2ab 2bc 2ca, मीन्स दो पहले ए बी लिखेंगे, उसके बाद बी सी लिखेंगे, फिर सी ए लिखेंगे, मीन्स पहले 2 पद फिर 2 पद, उसके बाद जब आगे कोई पद नहीं होता है तो ये सर्कल के रूप में चलता है, तो सी ए। तो आपको 2 गुणा करना है 2ab, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया। ऐसे ही आपके सब फॉर्मूले बन जाएंगे। जब आप बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, जब आप ए प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके साथ में ये ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन गए, मींस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले आपके बन जाते हैं। तो आपको सबसे पहले इसको याद करना होगा। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और जो अगला फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यदि आपका ये फॉर्मूला आता है तो सबसे पहले ए बी सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो मैंने आपको बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू में सबसे पहले लिखना पड़ता है कि जैसे अलग अलग क्यू लगे हो, तो सबसे पहले आपको जितनी संख्या दी हो, मीन्स ए और बी दिया है तो इसमें ए प्लस बी कर दिया, इसमें दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो आपको सबसे पहले लिख देना है ए प्लस बी प्लस सी। आपको तीनों को जोड़ देना है, जैसे कि इस फॉर्मूले में बताया ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी, जो आपको संख्या दी ए बी दिया है इसमें, तो आपको ए बी इसमें लिख देना है और जोड़ देना है। इसमें 3 संख्या दी है तो आपको तीनों को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी। फिर आगे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने इनको पहले प्लस में लिख दिया, फिर इनको स्क्वायर कर दिया, और फिर उसका आगे होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें एक ट्रिक ये होती है कि यदि आपका ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि आपका 0 हो, जैसे आपको कोई पेशेंट पूछा गया है यदि ए
प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो 3abc बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी प्लस सी को होल क्यूब a प्लस बी प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। यदि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो तब आप क्या करना है, जब आप इसको करेंगे तो आपका फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो जब आप a प्लस बी प्लस सी की 0 रखेंगे तो जब आप 0 का गुणा करेंगे और इसमें कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जब आपका a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है और इसका गुणा करेंगे तो आपको पता है किसी भी संख्या में किसी चर पद में अचर पद में 0 गुणा होता है तो हमेशा 0 ही आता है। तो आप देखेंगे कि इसका मान जो पूरा है 0 हो गया, तो आपका फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और जो आपका पूरा हल किया है a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो आपका बराबर में 0 आ जाएगा। जब आपका 0 आ जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। जब ये स्टार्ट जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि आपका a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 हो तो आपका सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है क्योंकि आपको जैसे मालूम नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है तो उसमें क्या होगा, यदि आपका ये मान दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है और आपको निकालना है तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो आप इसमें डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं कि आपका abc का मान दिया हो और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए हैं आपको अच्छे से याद होंगे। यदि आपको कोई फॉर्मूले में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पुनः देख लें, यदि आप वीडियो को दोबारा देख लेते हैं तो आपको प्रत्येक फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट के याद हो जाएगा। जो फॉर्मूले कक्षा 5-6 से स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि बेसिक फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। कोई फॉर्मूला दिक्कत आती है आप वीडियो दोबारा देखिए, यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि आपको जो कमेंट करेंगे जो दिक्कत होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा।